Hello students and welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope all of you doing fine. Okay, so today we will continue the chapter rational and irrational numbers. Okay, so in this chapter actually we have already completed the first two exercises 1A and 1B. 1B I have taught you recently. So we will be starting the 1C chapter, 1C exercise actually. Okay, so we'll continue doing that. We'll know the concepts as well as we'll do some important questions related to your exercises. Okay बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 1A और 1B आप लोग पढ़ चुके हो. 1B तो मैंने आपको समझाया है, मुझे ठीक से याद है. ठीक है, तो 1C जो है इरेशनल नंबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे आज. ठीक है, इरेशनल नंबर्स. ओके, इरेशनल नंबर्स है क्या, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये है क्या एक्चुअल में. ठीक है, ये सब पता करते हैं पहले. इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be processed in the form of decimal numbers. Cannot be expressed in decimals. उसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, डिफाइन नहीं रहेगा. मतलब कर सकते हो लेकिन डिफाइन नहीं रहेगा. ठीक है, मतलब अगर करोगे तो वो मतलब कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन होगा, 0.7321 मतलब कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होगा या फिर ये एक्सप्रेशन एंड नहीं करेगा. दैट मीन्स ये टोटली फॉल्स है. ठीक है, दूसरा, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म या फिर p/q फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फॉर्म में इसको लिख नहीं सकते. ठीक है, तीसरा क्या है, कौन सा नंबर इरेशनल है. रूट ओवर ऑफ एनी नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. एक ऐसा नंबर का रूट ओवर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ले लो √2, √5, √9 करोगे तो वो 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा. ठीक है, तो √7, ये सब है. ओके, फिर तीसरा, द क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स. क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स, मतलब क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 होगा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर अगर 8 रह गया तो आंसर 2 आ जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं हुआ. तो इसके अंदर हम 9 रखते हैं, 9 का क्यूब रूट कुछ है नहीं है, तो दिस विल बी इरेशनल. ठीक है, तो यही सब इरेशनल का प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आएगा एक प्रूफ करने के लिए, कि क्वेश्चन आएगा हम लोग का, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करेंगे. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम सही को, मतलब जो गलत है उसको सही लेके चलेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल आज बारिश नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि आज बारिश होगा, जानबूझ के अज्यूम करेंगे, जबकि पूरा बादल छाया हुआ होगा. ठीक है, तो हम बाहर जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी पोरिंग हेवीली. सो हम लोग का जो एजम्पशन हुआ था कि ये बारिश नहीं होगा आज, वो गलत हो गया. दैट मीन्स वी हैव बीन, आवर आइडिया हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टेड, आवर एजम्पशन हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टेड. तो हम लोग एक गलत एजम्पशन लेके चलेंगे. अगर गलत को हम गलत प्रूफ कर दिए तो सही क्या है, जो पहले था, है कि नहीं. तो हम लोग लेके चलेंगे कि लेट अस एज्यूम √2 इज रेशनल. इरेशनल नहीं, रेशनल है. दैट इज √2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. और हाँ, p/q कर लो, √2 इज p/q. ठीक है, दैट मीन्स √2q इज इक्वल टू p. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू p. 2q² इज इक्वल टू p. ओके, दैट मीन्स अगर ऐसा है 2q² p² है. ठीक है, तो क्या होगा ना, 2q² इज इक्वल टू p².
दैट मीन्स 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी, दैट मीन्स पी को भी डिवाइड करेगा। पी को किस तरीके से डिवाइड करेगा, अगर 2 के साथ m मल्टीप्लाई होगा तभी जगह p फॉर्म करेगा सपोज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो p स्क्वायर हो रहा है, वैसे q स्क्वायर तो नहीं होगा, q तो नहीं होगा, यार कुछ और होगा, 2 इंटू m होगा p, ठीक है। दैट मीन्स 2 इंटू m होगा p, तो फिर से कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा तुम लोग का 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 4m स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर, 2 4 का कटा 2 होगा, ये हो गया 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q। यहाँ पे हम क्या लिए थे कि p बाई q के फॉर्म में है √2 और p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन लिखो 2/3, 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, 1 के अलावा नहीं ना। 4/8 अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे p का कॉमन p का एक फैक्टर है 2, यहाँ पे q का एक फैक्टर 2 निकल गया। दैट मीन्स p एंड q आर हैविंग common factor, that is our idea has been contradicted, therefore √2 is an irrational number। ठीक है बच्चों, और एक केस ये है कि so that नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ओके। ये प्रूफ करने वाले हैं कि √2 अगर है या फिर √2 की जगह में यहाँ पे ओके √2 है, ठीक है। हम लोग √2 लिए थे ना, तो √2 एक है। प्रूफ ये करना है कि -√2 भी इरेशनल ही है, ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है, ओके। लेट अस अज्यूम, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करेंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम √2 इज इरेशनल, वो तो एज्यूम्शन नहीं है, वो सही है। एंड लेट -√2 बी रेशनल, मान लो कि -√2 रेशनल है, ठीक है। तो अब क्या करोगे ना, हम -√2 के साथ अगर एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा +√2। ये तो रेशनल था ना, ये रेशनल था, इसके साथ अगर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेशनल का रेशनल ही रहेगा, लेकिन सिंबल में तो फर्क पड़ेगा। ये +√2 हो गया, और +√2 हमारा क्या था, इरेशनल था। सो +√2 इज ऑल्सो रेशनल। यहां से प्रूफ हुआ ना कि माइनस मल्टीप्लाई कर दिए रेशनल नंबर के साथ तो रेशनल ही रहेगा, बट दिस इज not matching the previous condition that states that √2 is irrational. Therefore, negative of irrational numbers are irrational। समझे, मतलब हम लोग -√2 को रेशनल लेके चले तो उसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो रेशनल नंबर के साथ तो वही रेशनल रहेगा, लेकिन क्या ऐसे हो रहा है, नहीं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो +√2 हो गया। यहाँ पे +√2 हम इरेशनल लिए हैं, दिए हैं यहाँ पे, तो कैसे रह पाएगा वो रेशनल भी है इरेशनल भी है, वो तो हो नहीं पाएगा। दैट मीन्स हम जो अज्यूम किए थे वो गलत है, बुक जो वो कह रहा है वो सही है, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन ये है कि so that the sum of rational and irrational numbers, so that the sum of irrational and irrational is irrational, मतलब अगर √2 के साथ आप 2 ऐड करो तो वो पूरा नंबर इरेशनल ही कहलाएगा,
ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस अज्यूम दिस टू बी रेशनल, हम लोग रेशनल लेते हैं, ठीक है, ओके। हम अज्यूम करते हैं ये रेशनल है, ठीक है। तो अब हम क्या ले सकते हैं ना, √2 + 2 एक रेशनल नंबर से अगर एक रेशनल नंबर से रेशनल नंबर माइनस कर दो तो आंसर क्या रहेगा, इरेशनल है। इस रेशनल माइनस करो तो आंसर जो है वो भी रेशनल रहेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब तुम कर रहे हो ना, ब्रैकेट खोले तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा √2, और √2 रेशनल है, ये पॉसिबल नहीं है, बट √2 इज इरेशनल। सो हमारा जो एजम्पशन था कि √2 + 2 इज रेशनल, वो गलत प्रूफ हो गया, वो गलत है, क्योंकि हम लोग का जो माइनस कर दिए एक रेशनल से रेशनल, आंसर रेशनल ही होना चाहिए। लेकिन रेशनल हो रहा है क्या √2, नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर ये इरेशनल होता और इससे तुम रेशनल माइनस करते तो आंसर इरेशनल नहीं होता। देयरफॉर दिस, मतलब व्हेन इरेशनल नंबर इज एडेड टू अ रेशनल नंबर, द सम इज इरेशनल ओनली, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल है, 2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 को 2 के साथ डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो 2 √2 हो जाएगा। प्रूफ ये करना है कि ये इरेशनल है, ऑब्वियसली होगा ये, क्योंकि रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड टू अ रेशनल नंबर गिव्स राइज टू एन इरेशनल नंबर ओनली, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे ना, हम अज्यूम करते हैं कि ये रेशनल है, ओके। एक रेशनल नंबर के साथ अगर मैं और एक रेशनल नंबर डिवाइड करूं तो आंसर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए ना, नहीं, आंसर भी रेशनल होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ये कटा तो √2 हुआ। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल शुड गिव राइज टू अ रेशनल नंबर ओनली, राइट। द आंसर इज √2, बट √2 तो इरेशनल है। Therefore, our assumption that 2 √2 is rational has been proved wrong. So, 2 √2 will only be irrational. अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है, फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, इरेशनल नहीं है तो रेशनल है। 2 टाइप का नंबर है वर्ल्ड में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1C का जो पहला है, क्लासिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, वो आप कर सकते हो। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, सेपरेट द रेशनल्स एंड इरेशनल्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग नंबर्स, ओके। कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, वही सेम टाइप का ही है। दूसरा नंबर भी आप हो सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ 2 √3, सपोज एक है 3 का नंबर 1 कर रहा हूं मैं, देयर है 2 √3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा इंटू √3 का स्क्वायर होगा। 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 होगा। 2 बार 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, दैट विल बी 12, ठीक है। फिर क्या है, एक टफ वाला करते हैं। सपोज बिट 7 में जो दिया है वो कर लेते हैं। सपोज 3/2 √2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा बाई 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9/8 विल बी आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सपोज एक दिया है, लास्ट वाला बिट कर रहा हूं मैं, 5 - 6 √3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस b का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a कितना है 5 है, इंटू b कितना है 6 √3 है, तो ये हो गया 25 प्लस 36 इंटू ये हो गया 3, 36 3 से कितना होगा 72 108 माइनस 10 इंटू 6 60 √3, which will be 25 plus 108 is 125, 133 minus 60 √3. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इजी है आप लोग के लिए, ठीक है।
ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है स्टेट गिवन रीजंस वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। रेशनल है कि इरेशनल है? जो सबसे पहला बिट है वो 3 + √5 है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक रेशनल नंबर के साथ इरेशनल ऐड करोगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। दैट इज ओनली रीजन। ठीक है, हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि रेशनल नंबर के साथ इरेशनल ऐड करोगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। जैसे हम लोग किए थे वैसे ही करोगे, 2 + √2 जो किए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं √6/4। इसका मतलब क्या है? √6 × 1/4 नहीं, तो हमने से रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी हम लोग किए हैं। 2√2 वाला किए हैं, है कि नहीं? वही वाला जैसे किए हैं ये भी वैसे ही होगा। इरेशनल को रेशनल के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही इरेशनल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर √6 × 1/4 रेशनल है, अगर सपोज रेशनल एज्यूम किए हैं, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करो, ये रेशनल है, इसका रेशनल मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आना चाहिए? रेशनल। लेकिन 4 कट के ये हो रहा है √6 जो कि है √2 × √3, तो ये रेशनल का रेशनल है क्या? नहीं, रेशनल है ये नहीं, ये इरेशनल है। तो आवर मेथड हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टेड, देयरफॉर √6/4 इज क्या है? इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करोगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो √5 इरेशनल प्रूफ करना है। √2 जैसे किए थे वैसे ही करना है बस। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना ये है कि प्रूव दैट दिस नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, सपोज पहला सबसे क्वेश्चन जो है 2 + √5 का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर करो तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 + a² + b² + 2 × a × b, जो कि हो गया 9 + 4√5। ये इरेशनल है। ये क्यों इरेशनल है? क्योंकि एक रेशनल के साथ इरेशनल मल्टीप्लाई करो तो वो इरेशनल होता है। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था 2√2 करके या फिर 6/√4 करके। और ये अगर इरेशनल है तो इरेशनल के साथ अगर रेशनल ऐड करो तो आंसर वो भी हम लोग किए हैं 2 + √2 वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका देख लो, 6/√3। ओके, इसके साथ हम लोग थोड़ा रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर। तो ऊपर में √3, नीचे में √3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 6√3/3 हो गया। ये 3 2 2√3। और एक रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? अभी तो जस्ट प्रूफ किए हैं, इरेशनल होता है। दैट नंबर इज इरेशनल। ठीक है, सो दिस वी कैन डिस्कस इन आवर रेगुलर क्लास, जो कि रोज हो रहा है आप लोग के साथ। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।